अय्यास, धोखेबाज और भगोड़ा, इस नाम से कोई फेमस हुआ है तो वह है विजय माल्या, जिसने भारत के 17 बैंकों से लगभग 9,000 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गया। लेकिन एक वक्त था जब बॉलीवुड से लेकर खेल जगत तक और कॉरपोरेट से लेकर एयरलाइन बिजनेस तक विजय माल्या का ही राज था और बॉलीवुड के कई मॉडल मिलने के लिए कभी तरसती थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 17 बैंकों से कर्ज लेना पड़ा और कर्जा नहीं लौटाने पर विजय माल्या ने देश छोड़ने पर मजबूर हो गए। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में विजय माल्या अरबपति से भगोड़ा कैसे बना। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। विजय माल्या को अपने दौर में सबसे बड़े बिजनेस टाइकन में गिना जाता था और साथ ही साथ विजय माल्या अपने रंगीन मिजाज और शानदार पार्टियों का बादशाह था, क्योंकि इस पार्टियों में महंगी शराब से लेकर विदेशी लड़कियां ही होती थी। लेकिन विजय माल्या की बर्बादी की कहानी साल 2005 से शुरू होती है, जब माल्या ने एयरलाइन बिजनेस में उतरने का फैसला किया और यह एयरलाइन किंगफिशर था। एयरलाइन बिजनेस में पैसे बहुत खर्च होते हैं और अगर आप इस बिजनेस में पहली बार कदम रखे हैं तो फ्यूल से लेकर लाइसेंस तक सभी में पैसे पानी की तरह बहाना पड़ता है। शुरुआत में विजय माल्या ने बड़ी सूझबूझ के साथ कदम रखा और जैसे जैसे किंगफिशर एयरलाइन को थोड़ी सफलता मिलने लगी, किंगफिशर एयरलाइन में कस्टमर के लिए इकोनॉमिक क्लास को बदलकर प्रीमियम क्लास कर दिया गया। एयरलाइन में मिलने वाले मील्स भी लग्जरी कर दिया गया और साधारण एयर होस्टेस की जगह मॉडल एयर होस्टेस रखा गया, जिसके सारे खर्चे कस्टमर नहीं बल्कि खुद विजय माल्या को चुकाना पड़ता था। ये सारे खर्चे विजय माल्या ने अपनी खानदानी पैसे से 1 रुपया भी नहीं लगाया था। ये सारे पैसे विजय माल्या ने भारत के अलग अलग 17 बैंकों से कर्ज लिया था। 2 साल के बाद किंगफिशर एयरलाइन ने 550 करोड़ में एयर डेक्कन को खरीद लिया, जिसके बाद 2008 और 9 में आए मंदी में प्रॉफिट कम और खर्चे अधिक बढ़ने के कारण कंपनी लॉस में जाने लगी। जब 2008 में तेल का दाम बढ़ने लगा, तब किंगफिशर कंपनी को करीब 924 करोड़ का घाटा हुआ। अपनी इन्हीं नुकसान की भरपाई करने और फिर से बिजनेस को पटरी में लाने के लिए IDBI बैंक से 861 करोड़ का लोन मांगा। लेकिन माल्या की हालत इतनी खराब हो गई थी कि बैंकों ने लोन देने से ही मना कर दिया। लेकिन माल्या ने फिर IDBI बैंक के कर्मचारी को 16 करोड़ रुपए की रिश्वत देकर 861 करोड़ का लोन पास करवा लिया। लेकिन विजय माल्या ने इन 861 करोड़ से ना तो अपनी कर्मचारी को सैलरी दी और ना ही इन पैसों को बिजनेस में लगाया, बल्कि वो इन पैसों को यूरोप के अलग अलग बैंक अकाउंट में भेज दिया, जहां वह इन पैसों से अपनी अय्यासी वाली शौक को पूरा कर सके। इधर कर्मचारियों को पैसा नहीं मिलने पर किंगफिशर के कर्मचारी ने सड़कों पर धरना देना शुरू कर दिया। जब यह बात गवर्नमेंट तक पहुंची तो तत्कालीन PM मनमोहन सिंह ने यह आश्वासन दिया कि सभी बैंकों से लिया गया रकम वापस किया जाएगा और सरकार और RBI के कहने पर SBI के नेतृत्व में 17 बैंकों ने माल्या के लोन शेड्यूल में बदलाव किया, जिसके बाद माल्या ने किंगफिशर प्लांट को 4,000 करोड़ की रकम बताकर गिरवी रखा और 2 मार्च 2016 को दोपहर 1 बजे जेट एयरवेज 9W122 से लंदन रवाना हो गया, जिसके बाद आज तक बैंकों की रकम नहीं चुकाया गया है। दोस्तों, आप कमेंट में बताएं इस घोटाले के पीछे जिम्मेदार कौन था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ।